हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लाया हूँ प्रदूषण पर निबंध लिखने का तरीका कैसे लिखना है। तो जब आपके एग्जाम में अक्सर आता है क्या कि प्रदूषण पर निबंध देने का रहता है, लिखने का रहता है और वहाँ पे पॉइंट भी दिया रहता है। अगर पॉइंट दिया हो तब तो बहुत अच्छी बात है कि पॉइंट वाइज आपको लिख दे रहा है, ठीक है ना। अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो अपना मन से पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तो फायदा हो गया, अगर पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो पॉइंट टू पॉइंट उसी पॉइंट के अनुसार हम मैटर को लिखेंगे, जो भी लिखना होगा, ठीक है ना। अगर पॉइंट ना दिया रहे तो आपको पढ़ना पड़ेगा और मैटर को समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भूमिका है। भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रस्तावना या भूमिका जिसमें परिचय दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। प्रदूषण के कारण यहाँ पे है तो कारण बताएंगे, जो रीजन है उसके बारे में बताएंगे। परिणाम क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समस्या एक पॉइंट है तो उसके बारे में बताएंगे। एंड बचाव के उपाय हो या निष्कर्ष, निष्कर्ष भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या निष्कर्ष निकला, तो चलिए हम समझते हैं। तो आपके पास ये जो मैं कॉपी में लिखा हूँ एकदम सेम टू सेम, ये जो बिहार बोर्ड में जिस तरह से सेम टू सेम लंबा वाला कॉपी देख रहे हैं आप, देखिए कितना लंबा कॉपी है ना। इस तरह से कॉपी आपको मार्केट में मिल सकता है, चाहे तो आप जाके ले सकते हो, मिल जाएगा। तो मेरे यार इसमें जल्दी मिलता भी नहीं है। ओके, तो मैं इसमें लिख के बताता हूँ। यहाँ पे चौथाई ऑलरेडी छोड़ा हुआ रहता है, इधर भी छोड़ा हुआ रहता है और इधर भी छोड़ा रहता है, ठीक है ना। अब तो एग्जाम में इसी तरह कॉपी मिलता है, दोनों तरफ चौथाई छूटा हुआ रहता है। तो चलिए मैं लिखता हूँ। अब देखिए क्या पहले भूमिका है, तो आपको एग्जाम में ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है, ठीक है ना। तो मैंने ब्लू ब्लैक यूज किया है। आप किसी एक कलर से, अगर एक ब्लैक पेन से लिख रहे हो तो ब्लू कलर से इसका हेडिंग डालना, यानी कि जो पॉइंट वाइज है, ताकि अच्छा लगे दिखने में, हाईलाइट हो, है ना। अब जानते हैं इसके बारे में। मनुष्य पर्यावरण की उपज है। पृथ्वी के समस्त प्राणी अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, है ना। किंतु जब पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, जब पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, बिगड़ जाता है, तब यह प्राणियों के जीवन के लिए घातक बन जाता है ना। पर्यावरण के इसी घातक परिवर्तन को क्या कहते हैं जी, प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन समझो। प्रस्तावना हो, भूमिका हो, मतलब डिफिनेशन लिखना है, उसके बारे में बताना है शॉर्ट में, वो है क्या क्या है। ओके, अब जानते हैं दूसरा पॉइंट हमारा था प्रदूषण के कारण। तो देखिए हमने एक लाइन छोड़ दिया तो लगे अच्छा से देखने में भी लगे, हाँ पॉइंट वाइज यहाँ पे दिख रहा। जानते हैं तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या व आर्थिक विकास, है ना, और शहरीकरण एवं औद्योगिकरण में अनियंत्रित वृद्धि, देख रहे हैं ना, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा, आर्थिक विकास हो रहा, शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा, औद्योगिकरण, नए नए सामान का आविष्कार हो रहा, वो भी अनियंत्रित हो रहा। अनियंत्रित वृद्धि मतलब इतना हो रहा कि अनगिनत वृद्धि हो रहा। बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार हो रहा, तीव्रीकरण मतलब बहुत रफ्तार हो रहा, जंगलों का नष्ट हो रहा, है ना, इत्यादि जो है पर्यावरण संबंधित प्रमुख कारण है। तो ये सबसे भी प्रदूषण फैलता है। जब हमारा पेड़ ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है प्रदूषण फैलेगा, है ना। हम अत्यधिक मशीनों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी प्रदूषण फैलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। वाहनों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण वायु प्रदूषित होती है। गैस के कारण वायु प्रदूषित होती है। कल कारखानों से निकले कचरे को क्या कहते हैं, नदियों में अगर छोड़ दिया जाता है। देखिए कल कारखाने, अक्सर कल कारखाना जो नदी किनारा होता है, तो अगर कचरा छोड़ देंगे नदी में तो जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। अब अगला पॉइंट हमारा बनता है प्रदूषण के परिणाम, ठीक है ना। प्रदूषण के परिणाम देखिए, प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन का खतरा होता है। जब प्रदूषण होता है तो मानव के स्वस्थ जीवन पर क्या होता है, खतरा होता है, खतरा हो भी गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेना भी दुश्वार हो गया है ना, सांस नहीं ले पाते हैं। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है। जब जल ही गंदा हो जाएगा तो अगर फसल उग रहा है तो नदी, मान ली कि नदी जो है गंदा हो गया, नहर गंदा हो गया और उसी से पानी गया फसल में, तो फसल में जो उपजेगा, जो बीज, जो भोजन निकलेगा, जो चावल दाल जो भी फसल होगा वो सब भी गंदा हो जाएगा। जो शरीर में पहुंचेगा, जब हम खाएंगे शरीर में पहुंचेगा और एक घातक बीमारियां पैदा हो जाती है, पैदा करती है, ठीक है ना। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ना समय पर वर्षा होती है और ना ही सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। देख भी रहे, समय पे वर्षा नहीं, कभी जाड़ा है तो जाड़ा में खूब गर्मी हो रहा, कभी जाड़ा है तो खूब बरसात होना शुरू हो गया, गर्मी है तो ठंडा लगना शुरू हो गया, मतलब उल्टा पुल्टा काम हो रहा, सही चक्र नहीं चल रहा है। कारण क्या है, सब पर्यावरण के कारण, प्रदूषण के कारण है, ठीक है ना। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है, ठीक है ना। पहले जमाने में लोग जानते थे कि बारिश होगी, लेकिन अब जो है ना लोग अनुमान भी लगाते तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको पता था कि पर्यावरण सही था, आराम से
टाइम टू टाइम बारिश होती थी, लेकिन अब कभी गर्मी है तो बारिश शुरू हो गई, बाढ़ आ गया तो कुछ हो गया। तो ये सब क्या है, प्रदूषण के परिणाम है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, प्रदूषण की समस्या किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, किसी एक देश की समस्या नहीं है, अब यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई। अब क्या हो गया, इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया। मतलब हमारे देश में नहीं है, खाली हर देश में है। अतः इसका हल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही ढूंढना होगा। मतलब अब इसका अगर हल निकालना है तो इंटरनेशनल लेवल पर हमको इसका हल ढूंढना होगा। इस समस्या को निपटाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो चुके हैं, है ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग देखिए, जापान में हुआ, बहुत जगह हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। तो होने के बावजूद भी फिर भी देख रहे हैं, फिर भी यह जो है समस्या बनी हुई है। हमारे भारत में जोड़ सकते हैं, हमारे भारत देश में आपको प्रदूषण को निपटारा करने के लिए ना, है ना, स्वच्छता का अभियान भी चलाया गया, फिर भी वही कचरा, वही प्रदूषण, वही सब कुछ देखने को मिल रहा, ठीक है ना। तो ये समस्या इंटरनेशनल भी है और नेशनल समस्या है। अब इससे बचाव का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। देखिए, बचाव का उपाय रहे या निष्कर्ष रहे, बात वही है, ठीक है ना। प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक जो है वृक्ष लगाना होगा, है ना। सब पहला पॉइंट है कि प्रदूषण से बचना है तो हमको अधिक से अधिक वृक्ष लगाना होगा। सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, सड़कों के किनारे भी घने वृक्ष लगाएंगे ताकि गाड़ियां चलती है तो धुआं वगैरह हो तो उतना पोल्यूशन ना हो, ठीक है ना। कल कारखाने को आबादी से दूर रखना चाहिए, जो फैक्ट्रियां होती है वो उसको आबादी से दूर घर बनाना, मतलब फैक्ट्री जो है वो आबादी से दूर होना चाहिए, ठीक है ना। कूड़ा कचरा जो हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं उसको कंपोस्ट बनाकर प्रयोग करना चाहिए। होता है ना, कूड़ा कचरा जो हम लोग फेंक देते हैं, अगर गड्ढा बना के कंपोस्ट बना देंगे तो उसको अगर यूज करेंगे कृषि वगैरह में तो फायदा होगा, लेकिन हम लोग तो ऐसा करते नहीं है ना। ऐसा करना चाहिए हम लोग को। हमें वैश्विक स्तर पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो है रोकथाम की व्यवस्था खोजनी होगी, तभी इस धरती पर मानव जो है जीवित रह सकेगा। ओके, तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे लास्ट। कैसी लगी आपको वीडियो, और आपको किसी और चीज़ पर निबंध की आवश्यकता हो तो नीचे कमेंट करेंगे, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, मुझे बताएंगे कि और किस चीज़ पे आपको निबंध चाहिए। मैं कोशिश करूँगा आपको उस निबंध को आपके सामने पहुँचाने का। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।